राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कोमलगढ़ के बारे में और एक सोनारगढ़ के बारे में। ठीक है, इस प्लेलिस्ट का ये फोर्थ लेक्चर होगा। ठीक है, आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वीडियोस पे क्लिक करके और वहाँ शो हो जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज मैं इतना इजी कर दूंगा आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके साथ पिछली वीडियोस में क्या मैंने एमसीक्यू नहीं जोड़े थे, इस वीडियो में मैंने एमसीक्यूज भी जोड़े ताकि सारा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कुम्भलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में आता है कुम्भलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ का संकट मोचक किला है। काफी एमसीक्यूज में पूछा जाता है मेवाड़ का संकट मोचक किला कौन सा है, तो ये होगा कुम्भलगढ़। बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि मेवाड़ का संकट मोचक किला कौन सा है, तो कुम्भलगढ़ दुर्ग होगा। ये कहाँ स्थित है? जरंगा पहाड़ी पर। ये भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चंस में आपको कि जरंगा पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है, तो कुम्भलगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा निर्माण कराया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, 1443 से 1456 ईस्वी के बीच में। ठीक है, वास्तुकार कौन था? मंडन था। वास्तुकार कौन था? मंडन। मंडन याद रखना। ठीक है, ये भी कितनी बार सारे पेपरों में पूछा हुआ है। कम से कम भी गवर्नमेंट एग्जाम के 4-5 पेपर्स में ये रिपीट हुआ है, ये मंडन। ठीक है, वास्तुकार कौन था? मंडन था। ठीक है, इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये भारत की महान दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। एशिया, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। सेकंड नंबर पे ये है कुम्भलगढ़ की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 8 घुड़सवार एक साथ निकल जाते थे, मतलब 8 घोड़े एक साथ निकल जाते थे इस दीवार से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये पूरी लंबी दीवार है, ये देख सकते हो। ये पूरी, ये ऐसे 36 किलोमीटर तक लंबी दीवार है। ये कुंभलगढ़ का फोर्ट है। ठीक है, ये ग्रेट वॉल हो गया, ये पूरी दीवार। ये देखो, ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चलते नेक्स्ट स्लाइड। 1540 में इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, जेम्स टोंड ने इसकी तुलना एस्ट्रोस्कोन एस्ट्रोस्केन दुर्ग सेंट्रल इटली से करता है। मतलब सेंट्रल इटली में एक दुर्ग है, वहां से इसकी तुलना करता है। ठीक है, एस्ट्रोस्केन दुर्ग से। ठीक है, अब्दुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा? अब्दुल फजल सबके बारे में कहता है ये किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर कोई देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। तो ये लाइन आपके एग्जाम में आ सकती है कि ये किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। तो ये किस किले के बारे में है? तो वहाँ ऑप्शन आ जाएगा चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, गांगुरोण। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है कुंभलगढ़। ठीक है, मुख्य इमारतें इसमें कौन कौन सी? मामा देव का कुंड है, ये जैसे मेरे को फोटो मिला नेट पे, ये देखो मामा देव का कुंड है, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, जाली रानी का मालिया। ठीक है, इसका फोटो अवेलेबल नहीं था। ये पूछ सकते हैं दोनों कि मामा देव कुंड कौन से किले में और जाली रानी का मालिया कौन से किले में। ठीक है, आगे चलते हैं। किले में सबसे ऊपर स्थान पर कटारगढ़ था। मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर जो किले का जो फ्लोर बना हुआ था उसको कटारगढ़ कहते थे। ठीक है, मतलब एक किला टाइप, छोटा किला टाइप बना हुआ था किले के ऊपर, जो महाराणा कुंभा का निजी निवास था। मतलब महाराणा कुंभा का निजी निवास था। उसे मेवाड़ की आग भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में कि मेवाड़ की आग किसको कहा जाता है, तो मेवाड़ की आग कटारगढ़ को कहा जा सकता है। ठीक है, यहीं पर महाराणा कुंभा की हत्या करी थी उसके पुत्र उदा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने करी थी? उसके पुत्र ने की थी, उदा ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी एमसीक्यू में, तो पुत्र उदा ने की थी। ठीक है, अब ये है यहीं पर कुंभा की हत्या कर उसके, ये वापस रिपीट हो गया। ठीक है, 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का टिकट जारी हुआ था।
ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं 2018 में 5 रुपए का कौन से दुर्ग का टिकट चालू हुआ था, तो कुंभलगढ़ का हुआ था। ठीक है, 5 रुपए डाक टिकट। ये देखो कटारगढ़, ये कुंभलगढ़ है, ये पूरा कुंभलगढ़ है। ये जो ऊपर ही ऊपर है ना, ये कटारगढ़ है, इसको कटारगढ़ बोलते हैं। मतलब ये 7th फ्लोर के समथिंग कुछ है। ये 5 रुपए का डाक टिकट ऐसा था कुंभलगढ़ का। ये देखो, ये 5 रुपए का डाक टिकट है, 2018 में हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2018 में हुआ था। ये कटारगढ़ है। ये पूरा कुंभलगढ़ दूर के, ये कुंभलगढ़ दूर पूरा, और ये हो गया कटारगढ़, ऊपर ही ऊपर वाला। ठीक है, ये महाराणा कुंभा का निजी आवास था, यहाँ पे महाराणा कुंभा रहता था। ठीक है, और यहीं पे उदय सिंह ने महाराणा कुंभा की हत्या करी थी। अब ठीक है, कोमलगढ़ दुर्ग पर आधारित एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। मैंने जैसे समझाया आपको, अगर आपने ये एमसीक्यू भी पढ़ लिए ना, तो आपका मतलब कुंभलगढ़ का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, बताओ। कुंभलगढ़ का निर्माण कराया महाराणा कुंभा ने। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, 5 सेकंड है, बताओ। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार है मंडन। ठीक है, इसका मंडन हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार कितनी लंबी है, बताओ। कुंभलगढ़ की दीवार है 15 किलोमीटर भी नहीं है, 20 किलोमीटर भी नहीं है, 36 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की महान दीवार किस दुर्ग को कहा जाता है, बताओ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी नहीं होगा, जैसलमेर दुर्ग भी नहीं होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग होगा, रणथंभौर नहीं होगा। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की चौड़ाई कितनी है, कुंभलगढ़ की चौड़ाई कितनी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। कुंभलगढ़ की चौड़ाई है 7 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा 7 मीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, बताओ। अरावली नहीं होगा, विंध्याचल नहीं होगा, सतपुड़ा नहीं होगा, जरंगा पहाड़ी होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। जेम्स टोन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की थी, बताओ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से नहीं, एस्ट्रोस्कोन दुर्ग, एस्ट्रोस्केन दुर्ग से की थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नाइन्थ का, अब्दुल फेजल के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग की क्या व्यवस्था है। ठीक है, बताओ, तुम बताओ, 5 सेकंड का हर क्वेश्चन पे टाइम दूंगा। इसकी दीवारें बहुत चौड़ी थी, नहीं। ये दुर्ग इतना ऊंचाई पर था कि देखने पर चक्कर आने लगते थे, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका निर्माण शीशे से हुआ था, नहीं। ये किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ था कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती थी, तो ये आंसर होगा। आपने ये एमसीक्यू पढ़ लिए ना, तो ये पूरा टॉपिक क्लियर है आपको, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यू मैंने खुद ने बनाए हुए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दुर्ग की सबसे ऊंचाई पर स्थित इमारत कौन सी थी, बताओ, 5 सेकंड है। रेड फोर्ट नहीं, कटारगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुंभा की हत्या किसने की थी, बताओ। मैंने अभी जैसे पहले तुमको पढ़ाया था, तब बताया था। उनके पुत्र उदय उदा ने। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा।
2018 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर कौन सा डाक टिकट जारी हुआ था, मतलब कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 5। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस वर्ष में चालू हुआ था, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा 1443। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार पर कितने घुड़सवार एक साथ होकर चल सकते थे, ये बताओ। ये भी मैंने बताया था, 5 सेकंड, जल्दी बताओ। 8। ठीक है। मेवाड़ को कुंभलगढ़ को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत ईजी है इसका। संकट मोचट किला। ठीक है। किस अंग्रेज इतिहासकार ने कुंभलगढ़ की तुलना इटली के किले से की थी। ये अभी पहले जो क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें साफ बोला हुआ था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर है, बताओ। इसका आंसर होगा जेम्स टोंड। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का संबंध किस राजवंश से है, बताओ। अच्छा हुआ तो जयपुर हो गया, जयपुर राजवंश। ठीक है। और इसका आंसर होगा अच्छा हुआ तो होगा नहीं। ठीक है। क्रॉस। इसका आंसर होगा सिसोदिया राजवंश। किले में स्थित कटारगढ़ किसका निजी आवास था, बताओ। ये पहले भी आया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। महाराणा कुंभा। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की किस दीवार के नाम से जाना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया, ये क्वेश्चन में आया था। भारत की मान दीवार। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 1520, 1530, 1540, 1550, बताओ। 1540 ईस्वी में। वास्तुकर मंडन किस दुर्ग से संबंधित थे, बताओ। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और आमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है। कटारगढ़ को क्या क्या कहा जाता था, ये भी मैंने आपको बताया था। मेवाड़ का सिंह द्वार, मेवाड़ की तलवार, मेवाड़ की आग और मेवाड़ की आत्मा। इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ की आग। मामा मामा देव कुंड कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग, झालावाड़ दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। जाली रानी हिमालय किस दुर्ग से संबंधित है, तो बताओ। इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, बताओ। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग का किस के शासन काल में बनकर तैयार हुआ था। तो एक चीज बता दूं, कुंभलगढ़ का जब किला बना था तो स्टार्टिंग में बना भी, मतलब उसका कुंभलगढ़ का बनने का काम भी शुरू महाराणा कुंभा के अंडर में ही हुआ था, और बनकर भी तैयार महाराणा कुंभा के अंदर में ही हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है, बताओ। आमेर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। चलो, अब मैं बढ़ाऊंगा आपको जैसलमेर
दुर्ग के बारे में, जिसको स्वर्णगिरी भी बोलते और जैसाण गढ़ भी बोलते। ठीक है, इसको बनाया था, देखो सबसे पहले इसको बनाया किसने था, रावल जैसल ने। ठीक है, रावल जैसल याद रखना। रावल जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी में किया। ठीक है, बेटा कौन था इनका, शालीवान था। ठीक है, चित्रकूट नामक पहाड़ी पर, चित्रकूट गढ़ भी बोलते हैं इसको, चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है ये। तो आप याद रखना, ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए सोनारगढ़। ठीक है, इसको स्वर्णगिरी भी बोलते हैं, सोनारगढ़ भी बोलते हैं, बोरागढ़ भी बोलते हैं और रेगिस्तान का गुलाब भी बोलते हैं। अब पेपर में ऐसा आता है कि रेगिस्तान का गुलाब किसको बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोनारगढ़ को बोलते हैं। ठीक है, जो जैसलमेर में स्थित है। अब्दुल फजल भाई साहब यहाँ भी आ गए। इन्होंने क्या बोला, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए होती है। ठीक है, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए होती है, ये अब्दुल फजल ने बोला। ये आपको पेपर में आ जाता है कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि ऐसा दुर्ग कहाँ है जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए हो सकती है, तो इसका भी यही आंसर होगा, जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ पूरा कितना बड़ा है, देखो ये पूरा किला है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब देखेंगे अपन। घोड़ा कीजिए काट, घोड़ा कीजिए काट का पग की पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुंचे जैसाण। मतलब इसका मतलब ये होता है, पत्थर की तरह मजबूत पैर और लोहे जैसे मजबूत पैर। ठीक है, इस लोहे का मतलब ये होता है। इस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए हैं, मतलब कि 2 बार, 2 बार तो पूरा शाखा हुआ है और 1 बार आधा शाखा हुआ है। ठीक है, इसके निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया हुआ है, इसमें बिल्कुल भी चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, और इस दुर्ग में सार्वजनिक बुर्ज 99 है, मतलब इस किले में कुल 99 बुर्ज है। ठीक है, बुर्ज है, सॉरी। ठीक है, और अब आते श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार उसी दुर्ग में स्थित है, जहाँ हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है, जो इसी किले में है। इसमें सबसे ज्यादा पुराने हाथ हाथ से लिखे हुए ग्रंथ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये पूछा जा सकता है आपको एमसीक्यू में कि सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो तुमको याद होना चाहिए सोनारगढ़ जैसलमेर। ठीक है, ऊंट नली, ऊंट नाली, नाली हो गया नाली। ठीक है, नाली, किले में प्राचीन नाली व्यवस्था। ठीक है, गोट नाली का मतलब ये होता है किले के अंदर पानी पानी की जो निकासी के लिए एक पुरानी नाली बनाई हुई होती है। ठीक है, ये पुराने समय की सफाई और पानी की व्यवस्था को दिखाती है। तो वही हो गया गोट नाली। ठीक है, मतलब एक नाली बनाई जाती थी किले में, प्राचीन नाली व्यवस्था। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, गज निवास, सर्वोत्तम विलास और जवाहर निवास। ये तीनों पूछ सकते हैं आपको पेपर में, ये तीनों कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोनारगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, ये गज निवास है, ये देख लो, फोटो मिला मेरे को, और ये जवाहर निवास है। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं अपन। ठीक है, इसके रिलेटेड, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसलमेर का किला किसने बनवाया था, ठीक है, रावल भोजराज ने, रावल जैसल ने, राणा हमीर ने, महाराणा प्रताप। इसका आंसर हो जाएगा रावल जैसल ने। ठीक है, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है, बताओ। चित्रकूट, नागपहाड़ी, अचलगढ़ और गंगरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट पहाड़ी। जैसलमेर के किले का किस नाम से जाना जाता था, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता था, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। तो इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। जैसलमेर के किले में कितने बुर्ज थे, बताओ। 52, 64, 99, 108। तो इसका आंसर हो जाएगा 99। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किस सामग्री के बिना किया गया था, बताओ इसका आंसर क्या होगा।
बालू, गारा, चूना, सीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा चूना। किस इतिहासकार ने कहा था कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? ठीक है, फिरोजा शाह, आइबान बतूता, अब्दुल फजल और अलब अलब बरूनी। बताओ। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। ठीक है, ये राइट है। जैसलमेर जैसलमेर दुर्ग में स्थित जैन ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? बताओ। ज्ञान भवन, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार, सोनार पुस्तकालय और चित्रकूट भंडार। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार। ऊंट नलिका किससे संबंधित है? ठीक है, प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली, तोपखाना, सुरंग और शस्त्रागार। इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को अगर ध्यान से देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आ रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे लेक्चर देखो। मैं आपको कोई कोचिंग वाला पढ़ाने के बाद एमसीक्यू सॉल्व नहीं करा था, मैं मेरे टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। फिर हार्ड क्वेश्चंस में बाद में सॉल्व करूंगा, पर मेरी ये स्ट्रेटेजी कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे इतने एमसीक्यू बना दूंगा आप लोगों के लिए ताकि वो क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलास जैसलपुर किले से संबंधित नहीं है? ठीक है, बताओ। गज विलास, सर्वोत्तम विलास, जवाहर विलास और रंग विलास। बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा रंग विलास, क्योंकि रंग विलास नहीं है, ये तीनों विलास तो है। ठीक है। जैसलमेर किले की स्थापना किस तिथि को हुई थी? बताओ। इसका आंसर होगा 15 अगस्त, 12 जुलाई और 10 मार्च, 1 जुलाई। तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। ठीक है। रावल जैसल का पुत्र कौन था? रावल जैसल का पुत्र कौन था? भोजरात, शालिनवान और पृथ्वीराज और करणदेव। बताओ कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शालिनवान। जैसलमेर किले को रेगिस्तान का गुलाब किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ। इसके दो आंसर होंगे, सोनारगढ़ भी होगा और स्वर्णगिरी भी होगा। ठीक है। ढाई साके वे वाक्य किस दुर्ग से संबंधित है? इसका आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर के किले तक पहुंचने के लिए अब्दुल फजल ने किस चीज की आवश्यकता बताई थी? बताओ। ऑप्शन ए ऊंट की सवारी, ऑप्शन बी लकड़ी की सीढ़ी, पत्थर की टांगे और ऑप्शन डी नाव। तो इसका आंसर होगा पत्थर की टांगे। वो दो मैंने तुमको बताया भी था शुरू शुरू में, याद हो तो। घोड़ा कीजिए काठ का, पग की पाषाण, अखरार कीजिए लोहे का, कहावत किस तुर्क पर लागू होती है? तो इसका आंसर बताओ। कुंभलगढ़, जैसलमेर, जालौर, रणथंभौर। इसका आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर के किले के अंदर निम्न में से कौन सा विलास स्थित नहीं है? बताओ। गज विलास, सर्वोत्तम विलास और जवाहर विलास। जैसा मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था, गज विलास भी है, सर्वोत्तम विलास भी है और जवाहर विलास भी है, ललित विलास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित विलास। ठीक है। जैसलमेर के किले के निर्माण में किस प्रकार की निर्माण प्रणाली अपनाई गई? बताओ। कारे चूने से, सीमेंट से, बिना चूने के और लोहे की प्लेटों से। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना चूने के। ठीक है।
श्री जैन सूरी ज्ञान भंडार किस दृष्टि से प्रसिद्ध है? ठीक है, चित्रकला संग्रहालय, अशस्त्र संग्रहालय, हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार और राज्यों की मूर्ति। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार। ठीक है। जैसलमेर के किले को कौन कौन से नामों से जाना जाता है बताओ? ऑप्शन ए जैसानगढ़, स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सोनारगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसानगढ़ से भी जाना जाता है, स्वर्णगिरी से भी जाना जाता है और सोनारगढ़ से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयोग सभी। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। डाई साइकिल का क्या तात्पर्य है? ठीक है, दो दो युद्ध और एक संधि, दो जौहर और एक संधि, दो जौहर और एक आत्मदाह, दो जौहर और एक आत्महत्या। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा दो जौहर और एक आत्मदाह। ठीक है, तो ये सी पे, सी आंसर होगा। ठीक। किले की जल निकासी प्रणाली को क्या कहा जाता था बताओ? जल नाली, छाया नली, ऊट नली और चित्रकूट नली। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया तुमको, इसका आंसर होगा ऊट नली। ठीक है। जैसलमेर दुर्ग को किस शैली का उत्कर्ष उदाहरण है बताओ? मुगल शैली तो होगा नहीं, मराठा शैली होगा नहीं, द्रविड़ शैली भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा राजपूत स्थापत्य शैली। ठीक है, ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसलमेर किले का प्रमुख आकर्षण क्या है बताओ? ए रणजीत द्वार, बी हवेलियां और भव्य बुर्ज, सी महल और मंदिर और डी दोनों बी और सी। देखो हवेलियां और भव्य बुर्ज के लिए भी है और महल और मंदिर के लिए भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, बी और सी। जैसलमेर किले में किस प्रकार का पत्थर उपयोग में लाया जाता था जिससे वह सुनहरी चमक भी करता था? बताओ इसका आंसर क्या होगा? संगमरमर पत्थर, ठीक है, ये तो नहीं होगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, ग्रेनाइट यूज ही नहीं किया। तो इसका आंसर होगा बालुआ पत्थर। ठीक है, बालुआ पत्थर इसका आंसर होगा। जैसलमेर किले का उपयोग आज भी किस रूप में किया जाता है? ठीक है, संग्रहालय, होटल, आवासीय क्षेत्र और कोई उपयोग में नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे फर्स्ट नंबर पे लिविंग फोर्ट कोई है तो वो चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है ना जैसलमेर का किला है, वो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था नोट्स में, तो मैं आपको पीपीटी में बताना भूल गया था। तो इसका आंसर होगा भविष्य से। ठीक है, याद रखना सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है और सेकंड नंबर पे जैसलमेर का किला है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के किस भाग में स्थित है बताओ? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और उत्तर राजस्थान। तो इसका आंसर होगा बताओ, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी होगी और सारे क्वेश्चंस देखे होंगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हुए तो आप कोई भी क्विज चला के देख लेना, अगर मैंने जो तुमको किले पढ़ाए वो अगर आपके सही नहीं हो रहे हो तो आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कल मैं पढ़ूंगा आपको रणथंभौर किले के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है गाइस, बाय।